Hello students, welcome to Floyd Classroom. I hope you all are well and enjoying your studies. So in this session we are going to start with your first chapter and the name of this chapter is food. Where does it come from? So food क्या होता है, food कहाँ से आता है? We will talk about this in this whole chapter. Okay, so now let's start with today's session. So the first thing which we will talk about is food. What is food? So यहाँ पे हमारे पास definition है food की, उससे हम समझेंगे what is food. The components that we consume which provides nourishment to the body is called food. ओके सो ऐसा कंपोनेंट जो हम कंज्यूम करते हैं और वो कंपोनेंट हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. सो ऐसे कंपोनेंट्स को हम कहते हैं फूड. अब मैं अगर जनरली बात करूँ तो आपको पता है कि फूड क्या है, बिकॉज आप डेली खाना खाते हो और आपको पता है वही फूड होता है क्योंकि उससे आप हेल्दी रहते हो, आप फिट रहते हो, राइट. बट हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए फूड की एंड दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फूड. क्लियर हो गया. सो फूड की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करे. क्लियर. सो यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स भी है. राइस, चपाती, करी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चीज, बटर, ब्रेड, मिल्क एटसेट्रा. आप इसमें कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो, राइट. जो आपके फेवरेट्स हो आप उसको ऐड कर सकते हो. सो हियर यू नो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड. चलिए, तो ये फूड तो आपको क्लियर हो गया. अब चलते हैं हम आगे. सो नेक्स्ट हमें समझना है व्हाट इज फूड, वैरायटी ऑफ फूड और इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड. ओके, सो फूड इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईट. सो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ. सो इट इज ईट. चलिए दोबारा पढ़ लेती हूँ मैं इसको. फूड इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स eat, drink or absorb to maintain life and growth. So food एक ऐसा सोर्स है न्यूट्रिशन का जो कि हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है. किस लिए? ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके एंड उसकी ग्रोथ होती रहे. ठीक है. सो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. अगर हम फूड कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हम फिट नहीं रहेंगे. सो फूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी लाइफ का. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बताया है. देयर आर मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर वी बाय फूड. सो बहुत सारी जगह है जहाँ से हम फूड को खरीद सकते हैं. लाइक मार्केट्स, हम मार्केट से फूड्स को खरीद सकते हैं, हम शॉप्स में जाके खरीद सकते हैं, और वी कैन गो टू एनी सुपर मार्केट्स जहाँ पे हमें डिफरेंट तरीके के फूड इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट फ्रूट, वेजिटेबल्स, सो हमें वो सारी चीज़ें सुपर मार्केट्स में या किसी भी जगह जाके हम उसको खरीद सकते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्या है. वी ईट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड्स लाइक फिश, राइस, ब्रेड, वेजिटेबल्स, मीट एटसेट्रा. अब हम डेली सेम खाना तो नहीं खाते हैं, हम तो डिफरेंट खाना खाते हैं. अब अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि आपको सिर्फ क्या खाना है, दाल चावल या फिर राजमा चावल, कितना बोरिंग होगा, है ना. इसलिए आप क्या करते हो, आप डेली डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हो, डेली डिफरेंट फूड्स को आप कंज्यूम करते हो. क्यों? क्योंकि वो आपको टेस्टी लगते हैं और हमेशा हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना पसंद भी करते हैं. सो इसलिए हम कई सारी वैराइटीज़ खाते हैं डिफरेंट फूड्स की. मतलब वैराइटीज़ होती है हमारे पास फूड्स की और हम डिफरेंट चीज़ें डेली कंज्यूम करते हैं. जैसे फिश हो गया, राइस, ब्रेड, वेजिटेबल्स, मीट एटसेट्रा, राइट. चलिए, तो ये हो गया आपका कंप्लीट टॉपिक. नाउ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट्स. सो व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? The components or materials required to prepare a food item are called as ingredients. So ऐसे components और materials जो हमें किसी भी food item को बनाने के लिए चाहिए उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट. जैसे कि आपके घर में राजमा चावल बनता होगा. सो राजमा चावल बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उन सभी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स. चाहे फिर वो मसाले हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, मतलब जो भी चीज़ें राजमा चावल को पूरा बनाएगी उसको हम क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स. क्लियर हो गया. सो इंग्रेडिएंट्स आपने कई बार सुना होगा जब आप
किसी भी फूड आइटम की रेसिपी देखते हैं, लेट्स सपोज कि हम बेकिंग करना चाहते हैं, हम केक बनाना चाहते हैं। सो केक बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम पहले लिखते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, देन हम देखते हैं कि उसकी रेसिपी क्या होगी, कैसे हमें उसको बेक करना है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया क्या होते हैं इंग्रेडिएंट्स। सो कुछ एग्जांपल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स कुछ इंग्रेडिएंट्स हो गए। इस तरीके से स्पाइसेस होते हैं, मसाले आर इंग्रेडिएंट्स फॉर सांबर। सो यहाँ पे सांबर की आपको बेसिकली इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। सो सांबर आपको पता है सांबर क्या होता है। तो सांबर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, सांबर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। क्लियर हो गया इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये हम समझेंगे इस टॉपिक में। सो हमें फूड की क्यों ज़रूरत है, हमारी बॉडी को फूड क्यों चाहिए। फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए हमें फूड की बेहद ज़रूरत है। एंड फॉर वर्क, कुछ भी काम करने के लिए भी आपको फूड की ज़रूरत है। कभी आप देखना, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, बस आपको खाना चाहिए आपको, क्योंकि भूख लग रही है। और खाना खाते ही आपकी बॉडी में एक इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है जिससे कि आप कुछ भी कर सकते। अब आप हो गए हो एकदम फिट किसी भी वर्क को करने के लिए। क्लियर। सो खाना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, किस किस के लिए, एनर्जी के लिए, बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। और हमें काम करने की भी एनर्जी फूड से ही मिलती है। फॉर बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। देन फॉर गुड हेल्थ के लिए भी फूड ज़रूरी है। एंड फॉर वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग क्या होती है, कभी आपको कहीं कट लग जाता है, वहाँ से ब्लड आता है। सो वो जो वुंड होता है, वो जो घाव होता है, उस घाव को भरने के लिए भी फूड ही हेल्प करता है। सो इन शॉर्ट, फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन any living organism. Okay, so चलिए अब बढ़ते हैं आगे। Now we have the next topic, sources of food. Food हमें कहाँ से मिल सकता है। So there are two main sources of food, plants and animals. Okay, so there are two main sources of food, plants and animals. So अब आगे बढ़ते हैं हम। So there are many different types of food that comes from animals. So जैसे कि हमने देखा कि there are two main sources of food, एक तो plant है और एक animal है। मतलब जहाँ से हमें mainly food मिलता है, एक तो plant से हमें fruits and vegetables मिलते हैं, एंड हमें अगर हम नॉन वेज की बात करें तो हमें वो कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। या फिर जैसे वी टॉक अबाउट एग्स, सो एग्स भी हमें एनिमल से ही मिलते हैं। क्लियर। सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स दैट कम्स फ्रॉम animals. So eggs come from chicken. We know कि egg हमें कहाँ से मिलता है, chicken से मिलता है। Next, cows, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk. Yes, milk तो बहुत कॉमन चीज़ है जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, हर कोई कंज्यूम करता है। So cows, goat, buffaloes, ये सारे कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो कि हमें क्या देते हैं, मिल्क। एंड इसी के साथ मिल्क प्रोडक्ट्स भी, जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड। क्लियर। नेक्स्ट इज बेकन। बेकन कम फ्रॉम अ पिग। सो बेकन कहाँ से मिलता है हमें, पिग से। क्या होता है ये बेकन, बेकन अगर मैं हिंदी में समझाऊँ आपको तो बेसिकली इट इज द मास ऑफ पिग। ओके, सो मतलब मांस जो होता है सूअर का, उसको हम बेकन कहते हैं इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज हनी इज मेड बाय बीज। जो हनी होता है वो हमें कौन देता है, बीज। बीज हमें हनी प्रोवाइड करते हैं। हनी बी कलेक्ट्स फ्रूट जूसेस विच इज कॉल्ड नेक्टर। हनी बीज जो होते हैं वो क्या कलेक्ट करते हैं फ्लावर से, फ्रूट जूसेस विच इज कॉल्ड नेक्टर। सो नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर से, फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर्स इन देयर हाइव, और वो अपने बी हाइव में उसको स्टोर करते हैं, जो कि क्या बन जाता है, हनी। ठीक है। फिश केक्स आर मेड फ्रॉम फिश, और फिश भी बेसिकली कुछ लोग फिश भी खाते हैं। सो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। अब हमने एनिमल का देखा कि एनिमल
से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, अब हम देखेंगे प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। सो फर्स्ट इज रूट एज फूड। सो देखो क्या होता है कि हम प्लांट के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वी नो प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें होती है, स्टेम, रूट, ब्रांचेस या फिर फ्लावर। सो बहुत सारी चीज़ें होती है प्लांट्स में और बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हम प्लांट्स के खाते हैं, एज अ फूड कंज्यूम करते हैं हम। तो हमें वही समझना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है रूट्स एज फूड, जैसे कि कैरेट, बीट रूट, रेडिश, टर्निप, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं फूड्स के जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, बट वो प्लांट्स के कौन से पार्ट होते हैं, रूट वाला पार्ट होता है। क्लियर हो गया। सो कैरेट कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, रूट। इसी तरीके से बीट रूट कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, एक रूट होता है, ठीक है, जो कि हम कंज्यूम करते हैं, जो कि हम खाते हैं। नेक्स्ट है स्टेम एज फूड। सो कुछ ऐसे भी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स होते हैं जो कि स्टेम होते हैं और वो हम कंज्यूम करते हैं। सो पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, ये सारे स्टेम होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज लीव्स एज फूड। कुछ ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स, जो एज मतलब जो लीव्स होते हैं और वो हम कंज्यूम करते हैं। जैसे कि बहुत ईजी एग्जाम्पल मैं दूँ, स्पिनच, जो कि बहुत ही कॉमन है, हम सब खाते हैं। तो स्पिनच क्या होता है, वो एक ऐसा फूड है, वो एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कि लीव होता है, ठीक है, पत्ते ही होते हैं, आपको पता ही है। सो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, अनियन, एटसेट्रा। ओके। नेक्स्ट है फ्लावर्स एज फूड। सो देयर आर सम फ्लावर्स जो कि हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। सो रोज, कॉलीफ्लावर, एटसेट्रा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि रोज़ तो हम नहीं खाते हैं, बट येस कई बार जब हम शरबत, आप पीते हो शरबत, शरबत में भी हम कई बार रोज़ के पेटल्स का यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है। सो हम इसको, रोज़ को, कॉलीफ्लावर को, इन सबको कंज्यूम करते हैं और ये सारे क्या है, ये सारे फ्लावर्स है। नेक्स्ट इज फ्रूट एज फूड। तो फ्रूट तो आपको पता ही है, विच इज़ वेरी कॉमन, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, एनी फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हो, एटसेट्रा। एंड देन है सीड एज फूड, विच आर कॉर्न, व्हीट, मेज, पल्सेस, एटसेट्रा। सो आपको सीड्स भी पता है, जैसे राजमा सीड्स होते हैं, वो भी हम कंज्यूम करते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट हम खाते हैं प्लांट्स का और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। सो जैसे कि रूट्स में हमें पता है कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे, हमारे पास कैरेट था, हमारे पास बीट रूट था। सो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके टिप्स पे याद होने चाहिए। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल। सो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स भी एडिबल होते हैं। एडिबल मीन्स खाने लायक, जिसको हम कंज्यूम कर सके, ठीक है। सो मस्टर्ड सीड्स गिव अस ऑयल एंड इट्स लीव्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल्स। सो क्या बताया गया है यहाँ पे कि मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं वो हमें ऑयल भी प्रोड्यूस करते हैं एंड साथ ही में उसके जो लीव्स होते हैं उसको भी हम एज अ वेजिटेबल खा सकते हैं। क्लियर हुआ। सो मस्टर्ड सीड को हम 2 तरीक़ों से यूज़ कर रहे हैं। मस्टर्ड सीड का हम ऑयल भी यूज़ करते हैं, आपको पता होगा सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। सो सरसों के सीड से ये बनाया जाता है ऑयल एंड साथ ही में इसके जो लीव्स होते हैं उसको हम एज अ वेजिटेबल भी कंज्यूम करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट। सो हमने ना एनिमल्स को क्लासीफाई किया कि वो क्या खाते हैं, उसके बेसिस पे हमने उनको क्या करा, डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया। कौन से थे वो ग्रुप्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है हर्बीवोरस। ठीक है, क्या है, हर्बीवोरस। सो आपको नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। ठीक है, बिल्कुल शाकाहारी। ठीक है, चलिए। सो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, इसको मैं हटा देती हूँ, एज देयर फूड आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस। सो हर्बीवोरस एनिमल्स
animals have sharp teeth for biting and cutting. So herbivorous animals जो होते हैं उन सभी के बहुत शार्प टीथ होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी ऐसे एनिमल्स जो इस ग्रुप में लाई करते हैं हर्बिवोरस ग्रुप में, उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, किस लिए? ताकि वो अच्छे से बाइट कर पाए और अच्छे से कट कर पाए। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर ग्राइंडिंग एज प्लांट फूड नीड्स टू बी chewed a lot as it is very rich in a substance called cellulose. Very important. So क्या बताया गया है कि जो उनके टीथ होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको बहुत ज़्यादा चबाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। और वो सब्सटेंस क्या है? वो है सेल्यूलोज। सो सारे प्लांट प्रोडक्ट्स में सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है और उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उन सभी एनिमल्स को ज़्यादातर च्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे आपने देखा भी होगा जो काव होती है वो बार बार च्यू करती जाती है, च्यू करती जाती है। आपने देखा होगा उनका मुँह चलता ही रहता है और ये रीज़न यही है क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स में क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसको चबाना, अच्छे से च्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो गया? क्यों होते हैं उनके शार्प टीथ, क्यों होते हैं उसके इतने स्ट्रॉन्ग टीथ? इसी वजह से, ताकि वो सेल्यूलोज को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए और उनके खाने को अच्छे से च्यू कर पाए, ग्राइंड कर पाए, ठीक है। सो ग्राइंड का क्या मतलब होता है? मिक्स कर पाए बेसिकली। सो एग्जाम्पल्स है हमारे पास काउ, गोट, हॉर्स एट्सेट्रा। ये तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स है जो हमें पता है ऐसे एनिमल्स जो पूरे प्लांट प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड रहते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं वो सिर्फ। जैसे कि जेब्रा भी है इसमें, एलिफेंट्स भी है, काउ, रैबिट, जिराफ, ये सारे एग्जाम्पल है हर्बिवोरस एनिमल्स के। क्लियर हो गया? हर्बिवोरस बहुत ईजी था समझना, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्निवोरस। अब कार्निवोरस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है हर्बिवोरस से, बिल्कुल अपोजिट है। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाए, ठीक है, जो प्लांट प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना खाए, जैसे कि लायन, देन वी हैव टाइगर, सो ये फॉक्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे कार्निवोरस ग्रुप के। सो एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। सो ऐसे एनिमल्स जो किसी और का फ्लैश खाते हैं, ठीक है, फ्लैश मीन्स मांस खाते हैं, उन सभी एनिमल्स को हमने किस ग्रुप में डाल दिया? कार्निवोरस ग्रुप में। और उन सभी एनिमल्स को हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्निवोरस एनिमल्स हैव वेरी शार्प टीथ फॉर टेयरिंग आउट द फ्लैश ऑफ इट्स प्रे। सो ये जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं मोस्टली इनके बहुत शार्प टीथ होते हैं, किस लिए? ताकि वो अपने प्रेस को, अपने शिकारी को टीयर आउट कर सके, ठीक है, क्योंकि फ्लैश जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, तो उनको टीयरिंग के लिए, उनके मतलब उसको टीयर आउट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शार्प टीथ की ज़रूरत होती है। तो उनके जो कैनाइन्स होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ताकि वो उनके फ्लैश को टीयर आउट कर सके, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स है कुछ, लायन, टाइगर, स्नेक एंड लिजर्ड्स। इट ईट्स इंसेक्ट्स दैट इज अदर एनिमल। जैसे कि यहाँ पे लिजर्ड की बात की गई है। सो लिजर्ड जो है वो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो हम अपने घर पे देख लेते हैं, बट लिजर्ड जो है वो इंसेक्ट्स खाता है। इंसेक्ट्स क्या है? वो भी क्या है? वो वेज तो नहीं है। सो दैट्स मीन कि लिजर्ड भी कार्निवोरस एनिमल्स में ही लाई करता है। क्लियर हो गया? सो लिजर्ड इज अ कार्निवोरस एनिमल। क्लियर? सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो कार्निवोरस एनिमल्स के। सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए आपके पास? लायन, टाइगर, फॉक्स। ओके, सो ये है आपका कार्निवोरस। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा हमारे पास ग्रुप है। सो द नेक्स्ट ग्रुप इज ओमनीवोरस। अब देखो बाकी सारे आ गए, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है वो हर्बिवोरस होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है वो कार्निवोरस होते हैं। सो हमारा क्या, हम ह्यूमंस जो है वो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं एंड हम लोग एनिमल फ्लैशेस भी खाते हैं। लाइक वी ईट
चिकन एंड वी ईट फिश। सो ह्यूमंस खाते हैं ये सारी चीज़ें। सो हम क्या हो गए, हम मिक्सचर हो गए दोनों के। हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं एंड एनिमल फ्लेशेस भी खाते हैं। सो हमें किस ग्रुप में डाला जाएगा? सो हमारे लिए एक न्यू ग्रुप बनाया गया, ओमनीवोरस। ठीक है, सो हमारा जो ग्रुप है उसको क्या कहा जाएगा? ओमनीवोरस। सो दिस इज ओमनीवोरस। नाउ एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। सो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमंस। ह्यूमंस प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। सो ओमनीवोरस हम हैं। ओके, सो एग्जांपल्स क्या है? डॉग एंड मैन। आप ह्यूमंस भी लिख सकते हो। सो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे चिकन और भी बहुत सारे, जैसे स्क्वेरल हो गया, पिग हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं ओमनीवोरस एनिमल्स के। क्लियर हो गया? सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, क्योंकि इट्स अबाउट फूड एंड फूड तो सबको पसंद होता है। सो हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में समझी एंड ये चैप्टर अब यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर विद न्यू कंसेप्ट्स। टिल देन कीप लर्निंग।